जय हिंद, नमस्ते, वेलकम मेरे सैरो सरणियों। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि एडमिट कार्ड कल आपका रिलीज हो चुका है और अब आपके एग्जाम के 10 दिन बचे हुए हैं। तो ये जो 10 दिन बचे हुए हैं वो 10 दिनों के अंदर हमें तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप लोगों को मैं गाइड करने के लिए आया हूँ। और कल 3-4 बच्चों के मेरे पास कॉल भी थे कि सर अब तो एडमिट कार्ड आ चुका है लेकिन डर तो हमें उतना ही लग रहा है। तो हम लास्ट टाइम पर कॉन्सेप्ट किस तरीके से करें, प्रैक्टिस किस तरीके से करें, किस तरीके से टाइम मैनेजमेंट करें, क्या चीजें हमें करनी चाहिए, तो वो चीजें मैं आपको गाइड करने के लिए आया हूं। लेकिन यहां तक अगर आप पहुंच चुके हो तो आपका एग्जाम का सेंटर कहां पर आया है, अगर आप ये वाला वीडियो देख रहे हैं, आपने एडमिट कार्ड अगर देख लिया है, आपका एग्जाम का सेंटर कहां पर आया है और आपने जो प्रिपरेशन करी है वो किस लेवल की प्रिपरेशन करी है, उसके लिए एक छोटा सा कमेंट आज का हो जाना चाहिए, इस वाले वीडियो के ऊपर होना चाहिए। तो हम मेनली इस वाले वीडियो के अंदर जिन टॉपिक्स के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं वो ये है मोस्ट कॉमन जो बच्चों के मन में डाउट होते हैं, वो ये वाले डाउट होते हैं। सबसे पहली बात जो है बच्चे के दिमाग में होता है कॉन्सेप्ट का रिवीजन, कि सर कॉन्सेप्ट का रिवीजन किस तरीके से किया जाना चाहिए। अब देखो भाई, कॉन्सेप्ट का रिवीजन करने का अब उतना टाइम हमारे पास नहीं होता है कि हम पूरे पेज खोलकर, क्योंकि मैथ्स में अप्रोक्सीमेटली एनडी की मैथ्स में 36 टॉपिक्स हैं और उन 36 टॉपिक्स में से हम पर डे अगर 3-4 टॉपिक, अब आप जब कॉन्सेप्ट खोलने बैठोगे, जैसे मान लो कि आपने कॉम्प्लेक्स नंबर खोला और कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आप उसके अंदर आर्गुमेंट की प्रॉपर्टीज है ना, जो प्रॉपर्टीज आपके पास है मैट्रिक्स में एडजॉइंट की प्रॉपर्टी, इनवर्स की प्रॉपर्टी, ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी, उनके रिगार्डिंग जो क्वेश्चन है वो आपको कॉन्सेप्ट के दौरान जो करवाए गए क्वेश्चन है वो आपको केवल देखने ही है। इतना टाइम हमारे पास नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर हम एक दिन के अंदर 3-4 टॉपिक रिवाइज करेंगे तो ही हमारा कॉन्सेप्ट रिवीजन हो पाएगा, और वो भी पूरे टॉपिक का तभी पॉसिबल है। अब तो ज्यादा दिन बचे हुए नहीं है, तो 3-4 टॉपिक अगर आप पर डे भी करोगे ना तो भी आप में हो सकता है कुछ छोटे मोटे जो टॉपिक है वो आपके रह जाएं, क्योंकि कोई टॉपिक बड़े भी हैं। आपको कॉन्सेप्ट रिवीजन के दौरान, मतलब कॉन्सेप्ट के दौरान जो क्वेश्चंस लिखाए गए हैं आपको केवल वो देखने ही, आप उनको सब सोल्व करने बैठोगे तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा। और आप इस कॉन्सेप्ट रिवीजन के अंदर जो टाइमिंग दे सकते हो, ज्यादा से ज्यादा 3-4 टॉपिक अगर कवर करो तो ज्यादा से ज्यादा 3 घंटे का टाइम दे दो। 3 घंटे के अंदर आपके 3-4 टॉपिक का कॉन्सेप्ट रिवीजन हो जाना चाहिए, है ना। लेकिन आप स्ट्रेटजी इस तरीके से बनाना कि 3-4 टॉपिक, और वो भी प्रायोरिटी के अंदर हाई वेटेज वाले टॉपिक। ऐसा नहीं कि आपने एक साथ ही बड़े बड़े टॉपिक ले लिए। अब वो आपकी जिम्मेदारी है कि 3 घंटे में 3-4 टॉपिक कैसे रिकॉल करते हो, क्योंकि अब जो टाइम है वो है केवल पेज पलट के देख सकते हो कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, ये वाली प्रॉपर्टी रिकॉल करने का टाइम है ना। तो सबसे पहली बात तो कॉन्सेप्ट का रिवीजन आप इस तरीके से करोगे। दूसरी जो बात है कि क्या बहुत कल बच्चों का डाउट था कि सर कॉन्सेप्ट रिवाइज करने के साथ में क्या हम क्वेश्चन भी करेंगे। नहीं, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे अगर मैं बात करूं तो आपको इतना टाइम नहीं मिल पाएगा अब कि आप कॉन्सेप्ट पढ़ें और उस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे क्वेश्चन कर लें। आपको कॉन्सेप्ट के साथ में जो क्वेश्चन करवाए गए हैं केवल आप उन क्वेश्चंस को देख जरूर लें कि सॉल्यूशन कैसे कैसे हुआ है। उतने में ही आपको जो चाहिए टॉपिक पढ़ोगे, 3-4 टॉपिक पढ़ोगे तो 3 घंटे से ज्यादा का टाइम लगेगा, लेकिन स्पीड मेंटेन करते हुए चलना। हाँ, अगर आपके पास प्रैक्टिस का अगर कहीं टाइम मिल रहा है तो आप प्रैक्टिस हाई वेटेज वाले जो टॉपिक हैं, मतलब 5 या 10 टॉपिक ऐसे सेलेक्ट कर लो जो हाई वेटेज वाले हैं, जिसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना दिया था। आप उन हाई वेटेज टॉपिक्स की ही प्रैक्टिस करिए, ठीक है, और बाकी पूरे क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है। तो प्रैक्टिस आप यहां से कर सकते हैं, नहीं भी करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपने अगर पहले से बेहतरीन प्रैक्टिस कर रखी है तब तो लास्ट में हाई वेटेज वाले टॉपिक की भी प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है। हाँ, लास्ट में जो हमें करने की जरूरत होती है वो होती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की तरफ आप जा सकते हो। तो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं, हमने एक मैराथन की सीरीज चला रखी है, लास्ट के 20 दिनों के अंदर 10 मैराथन क्लास, और उन मैराथन क्लास के अंदर हम अप्रोक्सीमेटली आपको एक मैथ्स की अगर मैं क्लास बताऊं तो 3 घंटे की कॉन्सेप्ट की वो क्लास होती है, और फिर एक मैराथन, फिर एक गेप, एक मैराथन, एक गेप। तो आपके पास यहाँ पे प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है अप्रोक्सीमेटली 70 के आसपास आपको एक मैराथन में क्वेश्चंस हम करवा रहे हैं। अच्छा, उस मैराथन क्लास के अंदर वो अप्रोक्सीमेटली मान लो कि 10 मैराथन क्लास होती है, तो आपके पास 700 टॉप क्वालिटी की क्वेश्चंस का कलेक्शन आपके पास होगा, ठीक है। ये कैडेट डिफेंस एकेडमी की एप्लीकेशन पर वो पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाता है, तो आप चाहे तो पीडीएफ से रिवाइज कर ले, चाहे तो वो कॉन्सेप्ट की जो प्रैक्टिस जो क्लास है मैराथन क्लास, उस मैराथन क्लास से रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। 700 क्वेश्चन वो हैं जो बाल की खाल निकालने वाले हैं, मतलब कॉन्सेप्ट में कॉन्सेप्ट, आप कॉन्सेप्ट का रिवीजन बहुत बेहतरीन तरीके से इस पीवाईक्यू से कर सकते हैं। 700 क्वेश्चन कम नहीं होते,
है ना। और वो भी नए पैटर्न वाले जो क्वेश्चंस है, हर टाइप के कॉन्सेप्ट का जो क्वेश्चंस है वो आपको इस प्रैक्टिस की क्लास में, मैराथन क्लास में करवाया जा रहा है। ठीक है, तो वो मैराथन क्लासेस रिकॉर्डेड सेव है, आप चाहे तो रिकॉर्डेड देख लें, चाहे तो लाइव देख लें, आपके सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंग देखना है ना, चाहे तो पीडीएफ देख के कवर कर लें। तो ये चीजें आपको करनी है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर लो, ये वाले क्वेश्चंस ना करो तो चल जाएगा, लेकिन ये वाले क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन जो मैराथन में करवाए गए हैं और जो मैराथन आ रही है उनके साथ में क्वेश्चन कर लेना। साथ में क्वेश्चन करने का फायदा ये है कि कई चीजें मैं आपको जो रिकॉर्डेड वीडियो में नहीं बोल सकता, आपके जो कमेंट पिकअप करके मैं कई चीजें बोल दिया करता हूं आपको कि ऐसा करके ऐसा कर लीजिए, तो वो एक आपको गाइडेंस मिल जाता है लाइव क्लास के दौरान। अदरवाइज रिकॉर्डेड देखते हो तो हमें उतना ज्यादा टाइम नहीं मिलता है कि रिकॉर्डेड क्लास के कमेंट हम पिक कर पाए। ठीक है, तो आप लाइव क्लास देख लें, और नहीं तो बाद में देखना चाहें तो स्पीड में करके देख लें, कैसे भी करके देख लें। बस अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस वगैरह चाहिए तो आप क्लास को लाइव देख लें। अच्छा, एक प्रॉपर गाइडेंस के लिए एक चीज और है, ये आप नंबर भी नोट कर लीजिए। अगर कोई बच्चे को कोई प्रॉब्लम आ रही है ना, कोई क्वेश्चन में मान लो कि डाउट है, या फिर क्लास टाइम पर बच्चे के साथ में टीचर्स का साथ होना जरूरी है कि सर ये प्रॉब्लम हमारे पास आ रही है ना, कई बच्चे डिमोटिवेटेड हो जाते हैं, ये नंबर आप नोट कर लीजिए। इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप वॉइस मैसेज कर सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा आपका व्हाट्सअप वॉइस मैसेज के जरिए आपके क्वेश्चंस का, आपके कोई प्रॉब्लम जो होगी उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करूंगा। ये वाला नंबर नोट कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन में भी डाउट है तो आप यहाँ पे सेंड कर सकते हैं, मैं व्हाट्सअप वॉइस मैसेज के जरिए वो डाउट का सोल्यूशन भी आपका कर दूंगा। ठीक है, अच्छा, साथ में है हमारे पास लास्ट बात है मॉक टेस्ट की। मॉक टेस्ट कई बार बच्चे मॉक टेस्ट नहीं लगाते हैं तो टेंशन होती है, मॉक टेस्ट जब लगाते हैं तो टेंशन होती है। मॉक टेस्ट में टेंशन इस वजह से क्योंकि बच्चे का जो स्कोर है वो उस लेवल तक कई बार नहीं आ पाता, और नहीं आ पाता तो फिर वो बच्चा सोचता है कि मैंने तो कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस तो बहुत बढ़िया पढ़ी है और मॉक टेस्ट जो है मैं लगा रहा हूं तो मॉक टेस्ट के अंदर स्कोर नहीं हो पा रहा। देखो भाई, बहुत सारी जगह जो है वो मॉक टेस्ट, वो जो एग्जाम का पैटर्न होता है उस एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग है ही नहीं, है ना। जैसे आप देखोगे स्टेटिस्टिक्स है और प्रोबेबिलिटी है, उसके अप्रोक्सीमेटली आप देखो सही पैटर्न का अगर मॉक टेस्ट कहीं पर है तो आप प्रोबेबिलिटी स्टेटिस्टिक्स के क्वेश्चन देखोगे तो आपको पता होगा एग्जाम में 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं, जबकि आप जब कहीं मॉक टेस्ट देखोगे तो स्टेटिस्टिक्स के 2 ही क्वेश्चन आते हैं, और कहीं पर आप देखो रिग्रेशन कोरिलेशन के हमारे पास एग्जाम में मैक्सिमम 2 आते हैं, उन्होंने 5-5 डाल रखे हैं, है ना। तो मेरे हिसाब से मैं मॉक टेस्ट के लिए आपको लास्ट टाइम में सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि ये जो मॉक टेस्ट वो मॉक टेस्ट हो सकते हैं जो आपको लास्ट टाइम पे डिमोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर स्कोर बढ़िया रहता है तब तो चलो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन अगर लास्ट टाइम पर इस मॉक टेस्ट के अंदर हमारा स्कोर नहीं होता है तो फिर हमें डिमोटिवेशन टाइप का आ जाता है। तो मैं लास्ट टाइम पर आपको नहीं करूंगा। हाँ, हो सकता है आप 1 या 2 दिन के अंदर और मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, उसके बाद में मॉक टेस्ट ना लगाएं। ठीक है, फिर उसके बाद में है टाइम मैनेजमेंट कि सर टाइम मैनेज किस तरीके से करें। देखो, आप टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से कर पाओगे, 3 घंटे की आप कॉन्सेप्ट का रिवीजन कर रहे हो और अप्रोक्सीमेटली मैराथन क्लास जो आपकी पर डे आ रही है और वो आपकी 3 घंटे की मैथ्स की, और फिर जब पीडीएफ मिलती है तो पीडीएफ का आप एक दिन जो गैप आता है बीच में, उस गैप में मान लो कि 2 घंटे भी आपने रिवाइज कर दिया। ठीक है, ये मैं आपको पर डे की स्ट्रेटेजी बता रहा हूं। पर डे के अंदर आपको 3-4 घंटे तो कॉन्सेप्ट का रिवाइज कर सकते हो आप, 3 घंटे की मैराथन क्लास आ जाती है, और साथ में ही 2 घंटे आप एक घंटे मतलब 2 घंटे उस टाइम पे जब मैराथन क्लास नहीं आती उस टाइम पे रिवाइज कर सकते हो। उसके अलावा आप जो भी वेकेंट डे होता है उसके अंदर जो आपकी प्रैक्टिस है उसका रिवाइज करें। प्रैक्टिस कौन सी, जो लास्ट टाइम पे हम मैराथन क्लास में करवा रहे हैं वो उसका। और मैं आपको एग्जाम के बाद में ये चीज क्लियर करूंगा कि ये जो मैराथन क्लासेस है उस मैराथन क्लासेस का जो कंटेंट है उसकी स्क्रीनशॉट आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, क्योंकि मैं क्वेश्चंस वो पिकअप कर रहा हूं जो मेरे लिहाज से मुझे लगता है कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो सकते हैं एग्जाम के लिए, वो वाले क्वेश्चंस पिकअप कर रहा हूं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये जो गाइड मैंने आपको करा है वो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। हाँ, अब मुझे प्रोबेबिलिटी के अंदर कुछ क्वेश्चंस अभी ऐसे लग रहे हैं कि ये वाले क्वेश्चंस भी बच्चों को करवाने चाहिए, है ना। तो इसके लिए कल एक मैराथन क्लास वो आप लोगों के लिए सेल्फ स्टडी प्रैक्टिस दोनों की क्लास है। तो इस क्लास के अंदर हम टॉप 50 क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो ये क्लास आपकी कल लाइव रहेगी, इसी चैनल के ऊपर रहेगी, कल सुबह 9 बजे। इसके अंदर हम जो क्वेश्चंस आपने देखा होगा, कई बार जो एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस होते हैं वो डायरेक्ट एग्जाम में आ जाते हैं, और कई बार आपने देखा होगा कि जैसे अलग टाइप का जो क्वेश्चन है वो पेपर में बनता है। तो मैं ट्राई करूंगा
कि वो जो क्वेश्चंस मैं यहाँ पे करवाऊं वो आपका एग्जाम में हिट कर जाए। ठीक है, हमारी किस्मत है, वो बात किस्मत की होती है कि एक्चुअल में एज इट इज वो क्वेश्चन आ गया। लेकिन आप ये वाली क्लास मेरे हिसाब से आपको जरूर देखनी चाहिए। लाइव देखें तो लाइव देख ले, रिकॉर्डेड देखें तो रिकॉर्डेड देख लें, जिससे कि हमारा प्रोबेबिलिटी के, क्योंकि हाई वेटेज टॉपिक है, अप्रोक्सीमेटली 7-8 क्वेश्चन तो कम से कम 12 क्वेश्चन भी आ रखे हैं, तो हाई वेटेज टॉपिक है। ठीक है, तो आप एक बार इसकी क्लास जरूर देख लें और फिर आप एग्जाम हॉल के लिए तैयार हो जाएं, कमर कस लें। डिमोटिवेट नहीं होना है, डरना नहीं है। और आप इस तरीके से अगर कनेक्ट करके हमारे साथ में चलोगे तो डर तो खैर हम आने भी नहीं देंगे। तो मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन से आई थिंक आप लोग सेटिस्फाइड हुए होंगे। काफी बच्चों को इस जो मैं वीडियो बना रहा हूं उससे आपको ऑथेंटिक एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, जिससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। अगर बेनिफिट मिलता है या नहीं मिलता है उसके रिगार्डिंग एक बार आप मुझे इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करने के बाद में कमेंट में जरूर बताइए। मिलता हूं आपसे हमारे अगले सेशन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।